बोलता है तुला साहेब बुलवते कौन साहब? हाँ बोले बाला साहब ठाकरे। मैं बोला दिमाग खराब हो गया, बाला साहब ठाकरे बोल रहा है मुझे। नो आई मीन कहानी खत्म उधर ना। आई मीन द किंग ऑफ मुंबई जाके खाली बोल साहब ने भेजा बस। बंगाली। दो तीन शोज मैंने आपके देखे हैं जहाँ पे यू आर परफॉर्मिंग लाइक शाहरुख खान। कि भाई शाहरुख खान बैठा हुआ है एंड यू आर डूइंग दिस। ये सिंगर आया जो इंडिया वाले सॉन्ग को एकदम मूवी के जैसा प्रेजेंट किया एंड शाहरुख खान बस हाइदा सॉन्ग। तो सलमान भाई बोले अक्की के शो में जा रहा है ना तू? तो मैंने बोला हाँ अक्की मतलब अक्षय कुमार। हाँ तो तुझे तो गाने नहीं देगा। सुष्मिता सिंह के साथ ओके अभिजीत इरगोकुम कोरे बोल भी ना। सैफ अली खान मैंने नवाब है ना, नवाब ही है वो। इतने सब स्टार्स लोग तेरा नाम ले रहे हैं, क्या चक्कर है? पहले सलमान भाई के इसमें थे तो वो सब बॉडी बनाओ, टी शर्ट स्टाइल लेना और वो हेलो एंड वेलकम टू द पीजी शो। मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता एके पीजी, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज हमारे एपिसोड में एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूं तो एज अ फुटबॉलर की, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनको कलकत्ता से कुदरत ने पहुंचा दिया बॉम्बे स्टार बनने के लिए, और उनकी मुलाकात हो गई बाला साहब ठाकरे से। और उसके बाद में क्या हुआ, किस प्रकार से उनका करियर ऊंचाई तक पहुंचने लगा, उनकी मुलाकात सलमान खान से कैसे हुई, और सलमान खान ने आखिरकार इन्हें अक्षय कुमार के बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि बहुत कुछ होने वाला है, और फिर इन्होंने शाहरुख खान के सामने परफॉर्मेंस किस प्रकार से की। दोस्तों, ही इज नन अदर देन द सिंगर एंड इंटरनेशनल परफॉर्मर अभिजीत रॉय। सो लेट्स वेलकम टू आवर पीजी शो, और उनसे जानेंगे कि इंटरनेशनल इवेंट्स किस प्रकार से किए जाते हैं, कितनी कमाई होती है, आप भी करियर को किस प्रकार से अपने बूस्ट कर सकते हैं अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं तो, या आना चाहते हैं। सो सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि आपकी ये जो जर्नी है 20 साल की, करीबन 20 प्लस साल आपको हो गए, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? क्या बचपन से आपको सिंगिंग करने का शौक था? कहीं आपने तालीम ली है इसकी, या ये हुआ कैसे, पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली मैं जब पढ़ाई करता था और बंगाली होने के नाते हर घर में तो आपको पता ही है बच्चे को म्यूजिक एंड खेलना जो है वो तो Mandatory है। कंपलसरी है। तो घर से ही थोड़ा बहुत जो भी म्यूजिक का तालीम जो बोलता है वो मैंने सीख लिया था। एंड देन आफ्टर मुंबई तो प्रोफेशनली जो भी सीखना है वो तो वहीं से सीखा मैंने एक्चुअली। ओके, तो शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपने इसकी कोई तालीम ली शुरू में, या आप कुछ और कर रहे थे? तालीम एक्चुअली मुझे क्या था कि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ अलग करना था। ओके कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो लोगों को ऐसा ना लगे कि और भी 4 लोग कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं। सो आई यूज्ड टू सिंग एंड डांस। ओके हाँ, जिसके वजह से मुझे थोड़ा बहुत नाम हो गया था। बट प्रीवियसली आई वाज अ फुटबॉल प्लेयर इन कोलकाता। यस यस। ओके ओके सो वहाँ से एक जो अच्छी चीज़ें आज भी है दैट इज डिसिप्लिन लाइफ। हम लेट नाइट नहीं करते, पार्टीज में तो ऑलमोस्ट कभी नहीं गए, कभी कभी जाना पड़ता है। 11 बजे सो जाना एंड ऑल, ये सब तो करना अभी भी है। ओके बट द थिंग इज आई स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई ओनली। ठीक आई है। मीन आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा बॉम्बे चले गए? हाँ, बिकॉज मुझे पता था कि यहाँ पे वो टाइम पे आज से 20 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स के जो आज है ना वो वैसा नहीं था। ओके सो आई डिसाइडेड भाई सेकंड ऑप्शन प्लान बी। ओके तो थोड़ा लोग बोलते थे कि गाने जो है आप अच्छा गाते हो, सो आई थॉट चलो एक बार ट्राई करते हैं। सो ठीक है, तो आप सिंगर बनने के मकसद से बॉम्बे गए। जी। तो बॉम्बे जाते ही क्या हुआ? मतलब क्या जाते ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, या आपको बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा, वैसा कुछ बताइए। क्योंकि क्या होता है ना अजीदा, कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बॉम्बे जाना चाहते हैं, राइट, लेकिन शायद मन में डरते हैं कि भाई हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, हम क्या करेंगे, जाके किससे मिलेंगे, एक बड़ी भीड़ में खो जाएंगे। तो उस समय तो और भी मुश्किल था इन सब चीज़ों में। तो आपने ये अपॉर्चुनिटी कैसे ड्रैग की, लोगों से मुलाकात कैसे की? ये पहला जो शो था, फर्स्ट शो, वो कैसे आपने क्रैक किया? एक्चुअली वो क्या है, मैं जहाँ पर रहता था ना, यू मस्ट बी नोइंग दैट गोकुल धाम गोरेगांव, यस हाँ, तो राइट, पता ही करेक्ट। होगा। तो वहीं पे मैं था एंड जो शुरुआत में होते हैं जिनके भरोसे हम गए थे, वहाँ जाने के बाद तो कुछ और ही निकल गए ओके। यूजुअली जो होते हैं। तो जो होटल्स होते थे ना बार, तो वहीं पे मुझे वो माहौल अच्छा नहीं लगता था।
ओके, ठीक है। एंड द माइनस पॉइंट ऑफ माई वॉइस इज, वो टाइम पे किसी के साथ मैच नहीं हुआ ना, तो आपको काम नहीं मिलने वाला है। मैंने आपको तभी भी, आज भी कभी कभी पूछता है ना कि भाई किसके वॉइस में आप गाते हो। ओके, ओके, आई गॉट इट। मतलब हाँ, उस समय तो था कि भाई हाँ, अगर बट मेरा जो वॉइस मेरा ही था। आई मीन मैं कभी किसी को कॉपी नहीं कर कॉपी पाया, नहीं किया। तो होटल बार में नहीं चला, क्योंकि उनके जो सॉन्ग लिस्ट है वो मेरे लिस्ट से बाहर। बाहर है, राइट, आई गॉट इट। सो 2-4 महाराष्ट्रियन दोस्त मिल गए थे वहाँ पे, वो लोग बहुत मुझे सपोर्ट किए। तो एक सामना करके ना, बाला साहेब ठाकरे फैमिली जो, उनका एक सामना पेपर, न्यूज़पेपर आज भी है, ओके, उसमें सब ऑर्केस्ट्रा का ऐड आते थे। ओके, तो मैं वो नंबर, हिंदी तो पता नहीं था, तो दोस्त लोगों ने मुझे नंबर लिख के देता था, एंड ठीक। आई यूज्ड टू कॉल अप, हेलो, हम कोलकाता से आए हैं सिंगर, लाइक दिस। ओके। तो मोस्टली सब लोग तो फोन जो है पटक देते थे, बट एक ग्रुप वहीं पे था, आज भी है शायद, कलाकार ऑर्केस्ट्रा। ओके, दे कॉल्ड मी कि अच्छा ठीक है भाई, आ जाओ, देखते हैं तुम क्या करते क्या हो। कर एंड सकते हो, ऑल महाराष्ट्रियंस, only one Bengali. So very exciting, but at the same time it was very challenging. Because हम कोलकाता से या वेस्ट बंगाल से कहीं से भी जाते हैं, फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमें बॉम्बे जाने के बाद होता है, दैट इज लैंग्वेज। एंड उसको ओवरकम करते करते बहुत टाइम लग जाता है। आई मीन आज भी देखो बहुत सारे बड़े, वैसा मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट हिंदी उनका उतना साफ नहीं है। सो आई यूज्ड टू बी विद द गुजराती, सिंधीज एंड पंजाबीज एंड यू नो महाराष्ट्रियंस। तो समहाउ मैं आधा मराठी आधा बंगाली हो गया। ओके, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके। तो दोस्तों देखिए, एक बहुत बड़ी लर्निंग है इस सवाल से ही कि आपको लगे रहना पड़ता है, और Yes. दूसरा चैलेंजेस तो आएंगे। फ्रॉम बीइंग अ बंगाली बैकग्राउंड से आज अभिजीत दा वहाँ पर गए, और जो उनका पहला सामना वो पूरा मराठी फैमिलीज या उस गैदरिंग में हुआ जहाँ पर शायद उनकी लैंग्वेज बिल्कुल बैरियर थी। बट सिंस इन्होंने अपने बचपन में कई ऐसे दोस्त यार, ऐसा सर्कल बना के रखा था जहाँ पर उनकी हिंदी भी अच्छी थी, साफ थी, जिसकी वजह से उन्हें एक एंट्री मिल गई। तो देखिए, लैंग्वेज जो है ना, वो हमेशा अलग अलग सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस हो, तो हमेशा ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। तो जो पहला शो हुआ, तो उसका एक्साइटमेंट कैसा था? उसके बाद से जो लाइंड अप हुए शोज के, वो कैसे वो शुरू भी एक हुए? किस्सा है। ओके, आई मीन वो क्या था, तो मुझे बुलाया गया रिहर्सल में, ठीक है। कौन सा गाना गाएगा? तो एक गाना है किशोर कुमार जी का, चाहिए थोड़ा प्यार। तो मैंने गाया। ओके, तो जो मेन थे वहाँ पे, वो बोले बेटा 3 दिन के बाद शो है, तो थोड़ा ठीक से सीख लेना। ओके, अब उस सीख लेने का मतलब उन्होंने क्या बोलना चाहता था वो मैं समझा नहीं। अच्छा, ओके, अब स्टेज पे जब मैं गया, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट किया, मराठी में बोले कि आमच्याकडे एक, मराठी में बोल रहा हूँ थोड़ा सा, आमच्याकडे एक नवीन सिंगर आहे, बहुत अच्छा है, प्लीज वेलकम अभिजीत रॉय। तो आई सैंग, गाना तो गा दिया। पीछे जब एक गाने के बाद जब मैंने बाहर आया, तभी क्या होता था, एक एक गाने ना एक एक सिंगर्स को गाया, अच्छा, ओके, ओके, देन ड्यूएट गाओ आप, फिर Okay. इंटरवल, एंड ऑल ऑडिटोरियम शोज है, नो पार्टी शोज एंड ऑल आई दैट गॉट टाइम। इट, ठीक है। तो मुझे बोला ठीक है, तेरा पेमेंट 100 रुपया, 100 मतलब मराठी में बोले 100 रुपया, एंड 20 शो है इस महीने में, करेगा? तो मैंने बोला यस सर। बोले बट यू हैव टू लर्न हिंदी। मैं बोला सर मैं तो गाया। बोलते तुमने गाया चाहिए थोड़ा प्यार, इट इज नॉट थोड़ा, चाहिए थोड़ा प्यार, एंड प्यार नहीं प्यार बोल। अब प्यार बोलने को नहीं होता है कब, मतलब हमें सिखा ही नहीं कभी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड देन दिस पीपल, आई मीन जो वहाँ पर थे एंकर्स देन सिंगर्स, वो लोग बहुत, आई डोंट नो क्यों मुझे अपना लिया, एंड दे यूज्ड टू टीच मी कि यू शुड टॉक लाइक दिस, यू शुड आई नो सिंग, प्रोनाउंसिएशन ऐसा कर, भले तू बात जब करता है तभी लगे बंगाली, बट गाते समय नहीं लगना चाहिए। तो सो इनिशियल पीरियड में मेरा वही था कि हिंदी को कैसे ठीक किया जाए। हाँ ठीक किया जाए। तो ये भी देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अगर आप जिस सिंगर बनना चाहते हैं, तो बातचीत में भले आप लगे कि आप अपने मदर टंग को आप अप्रिशिएट भी कर रहे हो और उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उस समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। मैंने देखा कि कई बंगाली सिंगर्स हैं जो जब गाते भी हैं तो बंगाली टोन मालूम पड़ता है कि ही इज अ बंगाली, तो उससे क्या होता है ना कि वो फ्यूचर के दूसरे शोज मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा
अभिजीत हैज बीन ऑलवेज अ लर्नर। तो देखिए जब एक आदमी एक लर्नर होता है ना तो सिखाने वाले लोग मिल जाते हैं। आपने वो सुना होगा ना कि इफ द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। और जैसे जैसे टीचर मिलता है तो देखिए लाइफ में अपने आप और भी राहें खुलने लगती है, जैसे अभिजीत रॉय के लिए खुली राहें। ठीक है, तो अब इसके बाद में कि भाई ये लोकल शोज की तो बात हो गई। बॉम्बे में लोकल शोज तो चालू हो गया था, तो मेरा वड़ा पाव टू 2 टाइम थोड़ा खाना जो है, आई मीन राइस प्लेट बोलते थे तभी, वो टाइम Okay. पे आज भी है। तो राइस प्लेट जो है दिन में और रात को मेरे को मिलना शुरू हो गया। So I was happy. मेकिंग गुड अमाउंट। या नॉट वेरी गुड अमाउंट, आई मीन 100 रुपीज करके अगर हम लोग 15 भी शोज करते थे, बट 1,500 वो टाइम पे भी बहुत बड़ा बात था। 20 years बैक इट्स अ बिग थिंग। खाने पीने के लिए हो जाता था। हो जाता था। फिर ये डील कैसे क्रैक हुआ कि जब आप अचानक से बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर घुस गए, मतलब आप बड़े बड़े शोज मिलने लगे और बड़े बड़े बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, है ना, वो उनके शोज आप पर्सनल शोज उनके आप करने लगे। तो वो सिलसिला, वो जो क्लिक है वो शुरू कहाँ से हुआ कि भाई अचानक से आप यू नो यू हैव बीन बिकेम फेमस एज अ शाहरुख खान परफॉर्मर। तो आप शाहरुख खान के गानों के ऊपर पूरा थीम वाइज परफॉर्मेंस करते, तो वो आइडिया अचानक से क्लिक कहाँ से किया? वो एक्चुअली अगर मैं शुरू से बोलूँ ना, मैं आई वाज परफॉर्मिंग इन कालिदास हॉल, दैट मुलुंड वाला। हाँ हाँ। तो वो था महाराष्ट्र केबल सेना, ओके। आई मीन जो केबल्स का जो शिवसेना, तभी तो शिवसेना ही थे एंड बाला साहेब ठाकरे भी थे। तो वो आए थे शो देखने के लिए। अच्छा ओके। अच्छा, तो सब गाना चल रहा है, चले, जब मेरी बारी आई वो टाइम पे आई यूज्ड टू सिंग दैट जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले बोले बोले, एंड एक हुक स्टेप था उसमें ना, वो सैफ अली खान का। तो वो टाइम पे लॉन्ग हेयर का टाइम था, तो मेरा भी ऐसा लॉन्ग है एंड आई वाज सिंगिंग लाइक दिस। तो इंटरवल में एक हमारे एक लड़का आया, मराठी लड़का, के बोलता है तुला साहेब बोलवते। साहेब, कौन साहेब? हाँ। बोले बाला साहेब ठाकरे। मैं बोला दिमाग खराब हो गया, बाला साहेब ठाकरे बोल रहा है मुझे, नो मजाक कर रहा होगा। तो सुधीर भाऊ आए, जो मेन हमारे बैंड का जो है, तो वो बोले अभिजीत तेरे को बुलाया, आजा। तो मेरा तो, मैं तो ऐसा बाला साहेब ठाकरे मीन्स, आई मीन कहानी खत्म उधर ना, आई मीन द किंग ऑफ मुंबई। तो मैं गया तो उन्होंने बाजू में बिठाया मुझे, बोले मराठी में, मुझे मराठी आते हैं? हाँ साहब, जय महाराष्ट्र। तब तक मैंने मराठी सीख लिया था थोड़ा बहुत। ओके। तो मुझे कंफर्ट मतलब देने के लिए उन्होंने क्या बोला, बोले तू हिंदी में बात कर, नो प्रॉब्लम। ओके। तो मैंने बोला ओके सर। तो ही वॉज वेरी स्वीट। बोलता है एक प्रश्न विचारतो मी तुला, मतलब एक क्वेश्चन मैं तुझे देता हूँ, पूछता हूँ, अच्छा ओके। तुम डांसिंग और सिंगिंग एक साथ कैसे कर लिया? अब तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था सांप के सामने, Comfortable हो गया जैसा आप बैठे हो वैसा, ऐसा Okay. इधर कंधे पे हाथ रखा, आई हैव द फोटोग्राफ, ओके। हाथ रखा। तो मैंने बोला सर मैं तो फुटबॉल प्लेयर था, तो मूवमेंट जो है बॉडी का वो तो बचपन से ही था, और गाना सर थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो मिला जुला के लोगों को पसंद आ जाता है, एंड आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड। बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, मातोश्री में कल आ जा। मातोश्री है जो उनका घर है, Okay. पता होगा, जहाँ हाँ, उद्धव ठाकरे एंड ऑल। करेक्ट। तो दूसरे दिन मैं चला गया उनके पास, तो 2 बजे साहब आए ऊपर से नीचे, अरे वो नवीन मुलगा कुठे, मतलब नया लड़का किधर है, हाँ ओके। इकड़े। तो मैं गया ऑफिस में बिठाया, तो मुझे सबसे पहले उन्होंने नंबर दिया अब्बू मलिक का। ओके। अब्बू मलिक इज द ब्रदर ऑफ अनु मलिक। ओके। 20 साल पहले, मतलब अनु मलिक तभी एकदम टॉप हाँ टॉप पे थे, मतलब ब्रांड नेम अलग ही डिफरेंट लेवल। हाँ, तो मैंने बोला साहब उनको जाके मैं क्या बोलूँ? तो उन्होंने मुझे मराठी में जो बोला, बोला तू जाके खाली बोल साहब ने भेजा बस। तो आई वाज तो एकदम बाप रे क्या। सो आई कॉल्ड हिम अप, सर मैं अभिजीत रॉय बात कर रहा हूँ। कौन अभिजीत रॉय? ऐसा वॉइस उनका ना, अन्नू जी जैसा ही है, अब्बू मलिक ऐसा, हाँ मतलब बोल्ड एंड। कौन अभिजीत रॉय? तो बोले साहब मैं एक नया सिंगर हूँ, बाला साहब ठाकरे ने आपका नंबर दिया। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सुन। तो 1 सेकंड में उनका वॉइस भी डाउन हो गया। अच्छा तू 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 क्या गाता है? तो मैंने बोला सर सब डांसिंग नंबर जो आता है ना वो नए मूवीज में वो गाता हूँ। बोले कॉपी नहीं ना किसी का? मैंने बोला नहीं सर, मेरा वॉइस किसी के साथ मैच नहीं होता। ठीक है आजा स्टूडियो में आजा। तो मैं स्टूडियो में गया, ओके। एंड द फर्स्ट शो आई डिड विथ आमिर खान। ओ ओके। नैरोबी में शो था। तो बोले वो टाइम पे मैं 2-3 दीदी गाना आया था, दीदी दैट सुना होगा, दीदी दीदी
वो मोरक्को ना से ना खालिद ना खालिद का ना गाना ना ना है। ना तो वो मैंने सीख लिया था। अच्छा ओके तो बोला तू ये गाना गा देना, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप का क्राउड है हाँ ऐसा डांस करेंगे लोग। तो मैंने जाके 2 गाना गाया था उधर। वो कोई 3 शो थे हमारा, नैरोबी, दार एस सलाम एंड मुम्बासा आई गेस, ओके आमिर खान। तो फर्स्ट शो तो आमिर खान तक तो पहुंच ही नहीं पाया, बिकॉज वो अलग ही तभी मतलब वो सब था। तो मैं जाके फिर धीरे 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 मुझे बुला लिए, सलमान भाई के ऑफिस से कॉल आया। ओके फर्स्ट कॉल, अपूर्व करके एक लड़का था सलमान भाई के पास, ठीक ही है। कॉल्ड मी अप। अरे तू अभिजीत रॉय, तो तभी तो मोबाइल नहीं ना, वो हाँ। घर का फोन। हाँ, भाई के ऑफिस में आ जा। तो भाई के ऑफिस में आ जा तो उस समय भाई कुछ और भी होते थे मैं कौन सा भाई के ऑफिस में जाऊँ? अरे पागल, सलमान खान के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आ जा। तो उनका तभी क्या था, सलमान खान का जो उनके साथ GS एंटरटेनमेंट करके थे, आपको पता होगा, जी बंटी वालिया, सलमान खान और बंटी भाई मिलके शोज वगैरह सब कुछ करते थे। ओके तो फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस में गया तो सलमान भाई बैठे हैं, बंटी भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई नहीं थे, बंगाली, हाँ, अच्छा काम कर रहा है सुना मैंने, आमिर के शो में बहुत अच्छा किया। तो वो टाइम पे क्या वर्ल्ड टूर्स बहुत होते हैं जो अभी नहीं होते। अब नहीं होते, राइट करेक्ट। और समय एक्टर्स के वर्ल्ड टूर्स बहुत होते थे। बहुत होते थे। तो वो जो शोज थे ना, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाउ दे टॉक, हाउ दे कंडक्ट ओके ऑडियंस के साथ, कैसे स्टार्स लोग बात करते हैं ना, तो वो मैं बैठ के देखता था ऐसा, काश एक दिन मैं भी ऐसा बात करूँगा, या मैं भी कुछ ऐसा बनूंगा कि लोग मेरे लिए इतने लोग आ जाए। सो दैट आई मीन सलमान खान के पास जाने के बाद हाँ बस फिर और तो मुझे नो लुकिंग बैक। हाँ अब बोल सकते हो कि चलो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली चीजें एलिवेट होने लगी, मतलब लाइफ उनके साथ रफ्तार पकड़ने लगी। यस, उनके साथ 7-8 वर्ल्ड टूर तो किया मैंने, वर्ल्ड टूर। तो ये किस ईयर की बात है जब सलमान के संग अपने साथ वर्ल्ड टूर किए? 2008 के आसपास ही। 2007-8। मतलब शुरुआती दौर में ही जो है आप लगे रहे, तो मतलब एक बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, 1 साल। बट स्टिल आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्रियन सपोर्ट यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। फिर बाला साहब से दोबारा मुलाकात हुई आपकी? और नहीं होगा, फिर तो गुजर गए। फिर मतलब ऐसे कभी कभी उनका एक मैंने नेपाली है एक भाई, उनके पास रहता था, उनको Okay. फोन करता था मैं, कैसा है साहब, साहब को बोलना मैं इधर गया, साहब को बोलना मैं उधर गया। बोले हो साहब का तबीयत ठीक नहीं है सर, बाद में तो गुजर गई। ओके तो बाला साहब की पर्सनालिटी से या उनके ऑरा से आपने क्या सीखा? आई मीन उनका जो चेहरा जो बाहर है ना, उनका अलग ही अलग, मतलब इनसाइड ही इज अ डिफरेंट पर्सन। इनसाइड ही इज अ, यू कैन से कॉमेडियन। ओके वो सामना पेपर में वो जो कार्टून जो आता था ना, वो वही करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुमको पता है ना, मीपन आर्टिस्ट आए, मतलब मैं भी आर्टिस्ट हूँ। सो आई सेड, तब उन्होंने बताया ये जो कार्टून है ना, वो मैं ही वो करता बनाते थे, हूँ। राइट करेक्ट। तो मैंने भी पूछ लिया मतलब कब करते हो? बोलते रात को बैठता हूँ, कर लेता हूँ, बैठता हूँ दूसरे दिन सुबह और रिलीज होता। तो सब तो डिफरेंट पर्सनालिटी। डिफरेंट पर्सन। बट उन्होंने बॉम्बे को बहुत संवारा है, मतलब लाइक आई हर्ड अ लॉट अबाउट हिज स्टोरी। आई हैव सीन। मैं छोटा था, आज भी पॉलिटिक्स के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बट आई हैव लर्न अ लॉट कि अबाउट। भाई बॉम्बे में या मुंबई में आपको रहना, यू हैव टू लर्न महाराष्ट्र मराठी, लैंग्वेज। राइट, यू हैव टू सी, ये लर्न। कोई ईगो वाली बात नहीं है। नहीं, ये आपको मोर कंफर्टेबल होने वाली। देखिए आप जिस शहर में काम करते हैं, आज जैसे अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आपको बंगाली तो सीखना आप भी तो जरूरी है। बंगाली में करेक्ट। कितना अच्छा अब बात जैसे आप करते अगर लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं, यूएस शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इंग्लिश अच्छी आनी जरूरी है, क्योंकि बहुत। वहाँ पे मैक्सिमम लोग वही हैं। हो, इंग्लिश में बात करते हैं। करेक्ट। तो ये तो देखिए फायदा मिलता है। जैसे यू विल ऑल्सो सी कि भाई जैसे जब भी मैं अब्रॉड जाता हूँ तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि यू फील लाइक एन इंडियन व्हेन यू कम आउट ऑफ द इंडिया। यस। क्योंकि तब अचानक से ना वो दूसरे इंडियन जो होते हैं वो आपको ऐसे प्यार करते हैं अरे कि जैसे बाप। पता नहीं बचपन के यार है। टिल दैट अभी भी ऐसा ही है हाँ, ऐसा ही है। तो वो सेंटिमेंटली करेक्ट, तो वो इमोशनली वही। कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें जो है, जैसे सलमान भाई के संग काफी टूर वगैरह हुआ, फिर भाई देखिए आज बॉलीवुड किंग है सलमान खान, ये शाहरुख खान है ना, वो लोग उनके रोमांटिक गाने बहुत पसंद करते हैं। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपने अचानक से, यू नो, 2-3 शोज मैंने आपके देखे हैं जहाँ पे यू आर परफॉर्मिंग लाइक शाहरुख खान,
मतलब अगर दूर से कोई देखेगा तो लगेगा शाहरुख खान ही परफॉर्म कर रहा था, सेम स्टाइल, द सेम ऑरा, द सेम डिजाइन, द सेम काइंड ऑफ सॉन्ग, अटायर, एवरीथिंग was inspired by शाहरुख खान, और उस शो में शाहरुख खान खुद सामने बैठे हुए थे। तो वो मौका कैसे मिला, या हाउ यू केम टू नो कि आज शाहरुख खान आने वाले हैं, तो आपने स्पेशली शाहरुख खान के लिए परफॉर्मेंस तैयार की, या वो पूरा सिलसिला कैसे हुआ? वो क्या था, मैं इसके पहले से मैं थोड़ा शुरू करता हूँ। मेरा एक वर्ल्ड टूर था, लास्ट वर्ल्ड टूर जो था मेरा, वो अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सुष्मिता सेन, प्रीति जिंटा, सेलिना जेटली एंड माई सेल्फ। ओके, वो अब्बू मलिक का ही था वो। अच्छा। तो 17 शोज थे। ठीक है। तो वो शो में जाने से पहले, तभी क्या मतलब कैसा होता था शो यूएस में, आज अगर आप सलमान खान परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसके एग्जैक्टली 20 डेज बैक कोई और स्टार आते हैं। ओके, सो लास्ट में इतना ज़्यादा हो गया था वो शो, तो उसमें ना जो प्रोमोटर्स होते थे उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता था। ओके, बिकॉज अब एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं एंड $100 टिकट्स है, $500 दे के टिकट खरीद के बाहर एक महीने में 3 बार जाना, इट्स हाँ, वो नहीं पसंद करते थे, नहीं लेकिन होता था। अगर महीने में एक दो तो बार हुआ तो शो, चले वो गए। जो शो बिजनेस है ना, वो धीरे धीरे इसीलिए कम हो गया। कम होने लगे। ओके, तो इतने में शाहरुख खान का आई थिंक टेम्पटेशन गया था, बहुत अच्छा गया वो, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान एंड ऑल। तो जब भी मैं इनके शोज में जाता था ना, सबके साथ इतना क्लोज तो नहीं होता था मैं, बट दैट लास्ट टूर सुष्मिता सेन के साथ बहुत क्लोज हो गया था मैं। ओके, शी यूज्ड टू टीच मी, ओके, अभिजीत এরকম করে বলবি না, এরকম করে বলো। हाँ, बंगाली में बात करता था मेरे साथ। She was like, I mean, well, ladies and gentlemen, hi, this is Susmita Sen. मतलब aura and all. So I Grandeur. learned so many things from these stars. How they speak, how they, I mean, स्टैंड, द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। फिर मुझे एक दिन सलमान खान ने बोला, अब्बू को बोल, अब्बू मतलब अब्बू अब्बू मलिक मलिक। को बोल, तेरे पीछे भी डांसर्स दे। एंड दैट टाइम, बाय द टाइम हम लोग लास्ट क्लास में जो वर्ल्ड टूर में ना, बैंड लेना अवॉइड कर रहे थे। बंद हो गया था। अच्छा, बंद हो, ट्रैक पर ही परफॉर्मेंस हो रहे थे। ट्रैक पर। तो तभी उस सीडी में मैंने, ठीक है, एक सीडी में 10 गाने, ओके, तो 2-2 हजार में मैंने सब खरीदा था। अच्छा, ट्रैक्स, मतलब यू मस्ट बी नोइंग हाँ, I कैसे, know that, मतलब I वो know टाइम पे ना, तो 2 हजार में 10 गाने सीडी बन लेके गए। तो मैं जा रहा हूँ अक्षय कुमार के टूर में। तो मुझे ऐसा लगा मैं जाता हूँ, सलमान भाई को मिल के आता हूँ। और हम जहाँ जहाँ शो कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिर लंदन, ये सब, वहीं पे 15-15 दिन के बाद सलमान भाई का शो भी था। शाहिद कपूर, सलमान खान, जॉन, एक दो और हीरोइन मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे साथ तो हम लोग ये 5 थे, बड़े स्टार्स होते। तो हम गए, मैं बोला चले वो भाई को मिल के आता हूँ। तो मैंने विकास को फ़ोन किया, विकास था तभी सलमान भाई का, मतलब सब काम देखता था। अच्छा, विकास okay, को मैंने manager बोला, kind of। हाँ, बोले भाई मुझे भाई को मिलना है। तो बोले मिलना है, आ जा। तो गैलेक्सी में गया मैं तभी। वो टाइम पे मेरे को अभी भी याद है, मैंने सफारी गाड़ी ली थी ब्लैक कलर की। अच्छा, ओके, थोड़ा बहुत पैसा हाँ। आ गया था, तो आई थॉट चलो भाई एक गाड़ी ले लेते हैं, मम्मी को दिखाते हैं, देख मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सो जो होता है मतलब हाँ, ऐसा। करेक्ट। तो मैं चला गया उनके पास। तो बोले तेरा कब से 17 को निकल रहा है ना, तो फर्स्ट शो 19। मैं बोला हाँ। बोले हम लोग तो तारीख को आ रहे हैं उधर। तो ऐसा पता नहीं, आई मीन कोई बता देगा तो फिर मेरा गला काट देगा अक्षय कुमार। तो सलमान भाई बोले अक्की के शो में जा रहा है ना तू? तो मैंने बोला हाँ, अक्की मतलब अक्षय कुमार। हाँ, तो तुझे तो गाने नहीं देगा, तू क्या गाएगा? मेरे को अभी भी याद है उनका डायलॉग, तुझे तो गाने नहीं देगा तो तू क्या गाएगा? तो आई सेड मैं आपके सारे गाने गाऊंगा। कौन सा गाएगा बोल? तो तभी वो सब गाने जीने के हैं हाँ, 4 दिन and all। हाँ, एंड देन मुझसे शादी करोगे, ये सब चुनरी ये सब गाने थे। हटा सावन की घटा, तो ये सब सॉन्ग्स थे तभी। वो Okay। ट्रैक्स मैंने लिया था। ओके, तो बोले तू मेरा ही सब गाना करेगा तो फिर मैं जब जाऊंगा। मैं बोले सर आप सलमान खान हो, मेरा तो वो पूरे शो में 15 मिनट का एक स्लॉट है। मतलब right। जैसे कैसा होता था पहले, सेलिना जेटली एंड इंदर का डांस ट्रू था, 22 डांसर्स। Okay। इंदर, ओके, सेलिना जेटली परफॉर्मेंस, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन, अक्षय कुमार। सर मैं आज भी चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अक्षय कुमार के बाद आप स्टेज में जाओ, पता चलेगा आप कितने पानी में हो। आई स्वेयर, आई एम टेलिंग यू, आपको भी बोल रहा हूँ, जिन्होंने भी अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस देखे होंगे ना, जो आप टेलीविजन में देखते हो कुछ नहीं है, मैंने तो लाइव देखा।
उसके बाद ही वो अब्बू जी नहीं नहीं अभी तू जा। मैं तो भाग जाता था कभी कभी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक दो शो के बाद मैं भी इजी हो गया, अरे ठीक है ना, आप अक्षय कुमार हो, मैं भी एक छोटा सा कुछ तो हूँ, चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे। सो उनका वो सब देखने के बाद, वो सब जो द वे दे परफॉर्म, द वे दे एंटरटेन, वो देखते देखते मेरे भी दिमाग में आ गया, चलो भाई ये बैंड वैंड छोड़। और एक उस नया कुछ साउंड करना तब होगा। तक नहीं, तब तक साउंड भी चेंजेस आने लगे थे। साउंड चेंज होने लग गए थे। हम लोग जहाँ नॉर्मली जहाँ शो करने जाते थे तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा बहुत अच्छा शो कर लिया, अचानक क्लाइंट आके बोलता है अभिजीत जी बंद कर दो, बहुत अच्छा भाई, बहुत मजा आया, अभी डीजे चलेगा। तो वो चीज मेरे दिमाग में ना एकदम मतलब गुस्सा भी आता था कि यार इतनी देर से हम म्यूजिशियंस हम लोग सब मिलके इतना कुछ कर, भाई डीजे आया, वो बैठा, स्टाइल स्वैग। फिर मैं मतलब जो बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट के साथ मैंने एक चीज नोटिस किया कि नहीं बॉस, इनका साउंड अलग है। इनका साउंड अलग है, एंड जनरेशन जो है उनको ये साउंड चाहिए था। चाहिए, राइट। वो बीट चाहिए, वो पंप चाहिए, वो बेस चाहिए हाँ बेसिकली। पंपिंग वो बैंड में नहीं होगा। नहीं 200 म्यूजिशियन में, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, हम्म। 200 म्यूजिशियन भी नहीं कर सकता लाइव, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इज इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, डिफरेंट लेवल है ऑलरेडी। So then I started collecting the tracks, but Okay. it was so expensive that time. per track के बहुत पैसे तभी थे। इतना भी मैं मतलब ये नहीं था कि भाई 100 ट्रैक ले लूं ऐसा। और जो YouTube में मिलता था, आज भी जो मिलता है उससे आप कोई कॉन्सर्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो तो ठीक है, आप शौक पूरा कर सकते हाँ, उसका घर में आप ठीक है, घर में लोगों को सुनाने के लिए कराओके जो बोलते हैं। तो मैंने तब तक सब कंप्यूटर ने सब जमा कर लिया था, बट Okay. मुझे ये नहीं पता था कैसे बनाया जाता है। अच्छा, ओके। Then I went to Z का एक कंपनी है जहाँ पे उन लोग साउंड इंजीनियरिंग वगैरह ऐसा कुछ सिखाता है। ओके। तो 3 महीना मैंने वो किया, अच्छा, वो कोर्स बिकॉज मैंने थाम लिया था कि भाई बॉस मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे मेरे को शो करना है ओके। विद द डांसर्स, तो बेटर मैं सीख लूँ ना, मैंने हाउ टू मेक द ट्रैक्स। ट्रू, अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। हाँ, एंड दैट साउंड जो मालूम है ना, डीजे लोग आते थे तो पूरा हम लोग भी ऐसा बैठ के देखते थे। सो फ्रॉम देयर दैट पॉइंट आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू मेक द ट्रैक्स लाइक डीजे, ओके। नॉट द ओरिजिनल सॉन्ग। ओके। अब जो भी देख रहे हैं उनको पता होगा कि जो नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं जो मूवीज में होते हैं ना, उनका स्पीड उतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज उनको पिक्चराइजेशन के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना, ज्यादा फास्ट होता है। नहीं, हाँ, सही बात है, 110 correct। कोई भी गाना देखना 110 उसी 115 BPM BPM में होता है, करेक्ट। बट व्हेन डीजे वो गाना चलाता है दैट इज 130 प्लस। हाँ, राइट, करेक्ट। वो प्रॉपर एक उसमें टेम्पो बढ़ जाता है, उसमें उसकी Yes. बीट और बेस बढ़ जाती है, ताकि वो आपके हार्ट को पंप करती है और आपको नाचने मजबूर करती है। अच्छा, मैं बोले जा रहा हूँ, आपको कुछ बोलने नहीं दे रहा हूँ। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, okay? I mean, this is I'm going with the flow actually. And then the next problem create हुआ, वो ये है 110 BPM में गाने तो हम गा लेते हैं, अब जब 130 प्लस जब ट्रैक चल रहा है उसमें आपको कट टू कट गाना पड़ेगा, वरना वो 1 सेकंड भी स्किप हुआ तो निकल जाएगा आपका लाइन। स्किप नहीं भी किया अपने का टाइम पे नहीं गाया उसको, क्योंकि वो तो चल ही रहा है ना। हाँ, वो चल रहा है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं एक्चुअली। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम। एंड बिकॉज आई यूज्ड टू प्रेजेंट बॉलीवुड, फीमेल सिंगर को भी लेके बैठना पड़ता था कि भाई तू इतना ही गाना यहीं पे छोड़ना, नहीं तो गए। दिस इज नॉट स्टूडियो के भाई कोई सिंगर आके गा के गए एंड देन मैं 10 बार गा के, ऐसे मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट लाइव शो इज वन टेक। राइट। तो मैंने सोचा चल भाई इसके पीछे, पहले गुरुजी के पास गए तो गुरुजी मुझे बोले भाई तुझे जितना सिखाना था मैं सिखा दिया, ये जो तेरा है ना ये तू खुद ही इसका कुछ कर। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उस पे गाना। अब आया एक गाना बदतमीज दिल, अरे बाप रे बाप, वो भी एक स्टोरी, हो ही नहीं रहा है, बिकॉज आपको पता है ना गाना कैसा है, बहुत फास्ट है। अब नहीं, नॉर्मली जो गाना है बेनी ने गाया वो है पन में पुदीना देखा ना कनकी न देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमी न देखा चांद ने चिटार होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्का। ये है नॉर्मल जो मूवीज में चल रहा है, आप देख रहे हो लोग गा रहे हैं। अब हमने जो ट्रैक बनाया वो तो कुछ और ही बज रहा है। अरे मैं बोले तो फिर तो बचपन में कैसे पोएट्री हम लोग करते थे, पढ़ लिखना बोलना पड़ेगा, वैसे मैंने
उसको टॉयलेट में जाना हो सुन रहा हूँ, इधर जाना हो सुन रहा हूँ, उधर जाना हो। अब टंग ट्विस्टर है ना वो 130, आई थिंक मेरा जो ट्रैक है वो 135, ओह ओके तो इट कम्स लाइक परा 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 ऐसा। ओके मन में पुदीना देखा नक्का नकी न देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमी न देखा चाहती चिटारो के चीट किया तो साले तारे बोले गिली गिली अक। So, वो उसको क्या बोलते कंज्यूम हैं, करना सीखने के लिए 1.5-2 साल और लग गए, बिकॉज सो मेनी सॉन्ग्स, आई मीन बहुत सारे गाने आए थे सब। फिर आया ये बादशाह वाला गाना, ओके अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो तो अभी मतलब पार्टी एंथम है वो। ट्रैक भी भयंकर था मेरे पास, बेटर देन द ओरिजिनल सॉन्ग। अब उसको बाय हेड करो, फीमेल सिंगर को सिखाओ, तू यहाँ छोड़ना फिर ऐसा करना है, मैं उधर घुसूंगा, एंड ऑल लाइव। एक कॉन्सेप्ट लोगों में बहुत है कि ट्रैक में जो गाते हैं वो तो क्या बोलते हैं उसको, लिपसिंग करते हैं, माइनस में गा रहे हैं प्लस में गा रहे हैं sorry, और बॉस वो कौन सी दुनिया, आई हैव नो आइडिया वो कौन सी दुनिया में ऐसा काम होता है जहाँ लोग गाते नहीं, खाली lip sync लिपसिंग करते, आई डोंट नो वेयर, कहाँ होता है नहीं मालूम, बट हमें इतना मालूम है कि जो गाने हम आज दिल भी से गाते गाते हैं वो हम गा रहे हैं, एंड पब्लिक ऑल्सो Enjoys. आई कैन शो यू दिस। लास्ट मेरा साउथ अफ्रीका एंड रशिया शो, 2 गाने हैं, गफूर, ये जो गफूर आया वो एंड दिस दुनिया हसीनों का मेला। आपको वो वीडियो, रॉ वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, उसमें आपको मेरा वॉइस ही नहीं आएगा, पब्लिक चिल्ला के गा रहा है। सो व्हेन योर ट्रैक इज यू नो प्लस, आई मीन वॉइस आपने ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है एंड लिपसिंग कर रहे हो, तो पब्लिक को कैसे गवा, कहाँ से गवा करेक्ट गवा के बताओ, जगह ही नहीं बचा एंड नाउ इट इज सी टेक्निकली जेन जीज, मतलब अभी के जो जनरेशन है वो लोग इतना एडवांस है ना बॉस, यू कैन नॉट मेक पीपल फूल, राइट टू आप बेवकूफ नहीं बना सकते। दे आर टेक्निकली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग साउंड, क्या आप नहीं गा रहे हो, वो समझ जाते हैं, वो पहले गाने दूसरे गाने से पकड़ लेते हैं कि आप लिपसिंग में कहाँ मिस कर दिया चीजें आपने। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ट्रैक शो में मैं थोड़ा सक्सेसफुल हूँ, बाकी कोई इतना सक्सेस मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत 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 सक्सेस ऐसा, बट या दुनिया में 60 देश 60 कंट्रीज तो हमको देख लिए। बेसिकली वही है कि आपने ईमानदारी से, जो एक आर्टिस्ट होता है कि भाई गाना है, ये बात ठीक कहा आपने कि अभी बहुत सारे शोज ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर आर्टिस्ट जो है कि वो शोरील दिखा के काम पकड़ देता है, बट असलियत में वो गाता नहीं है, पीछे डीजे गाना बजा रहा होता है। जैसे आजकल डीजे बेस बैंड बहुत फेमस हो गया है, जहाँ पर हमने भी देखा है कि जो सिंगर से केवल डांस कर रहा है, तो सिंगर नहीं बल्कि बेसिकली डांसर्स हैं, वो आर एक्टिंग लाइक अ सिंगर विद द माइक एंड पब्लिक उन्हें झूम रही है, लेकिन गाना तो बजा सिर्फ डीजे ही रहा है, राइट। क्योंकि ये मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया इस बात से कि भाई इससे क्या हो रहा है कि जो रियल सिंगर्स हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो उस प्रकार से कि 2 चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप गाते हो और जब आप नाचते हो साथ में, तो ऑफकोर्स ये बात है आप थोड़ा सा हाफ होगे, तो गायकी में आपके ब्रेथ का इशू होगा, तो वो प्रॉपरली आप गा ही नहीं पाओगे। बहुत कम लोग हैं जिसमें एक्सपर्टाइज कर रहे हैं, जो केवल प्रैक्टिस से ही आ सकती है। होता ही है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, थोड़ा बहुत होगा, बिल्कुल सबका होता है। आई मीन इफ यू गो एंड वॉच ऑल दिस प्लेबैक सिंगर्स आल्सो, अब किसी का भी शो देखो थोड़ा बहुत तो होता है, वो तो लाइव में तो चलते हैं, बट ये जो दुनिया है आई डोंट नो हाउ दे, आई मीन दे आर गेटिंग शोज एंड ऑल, एंड होंगे कुछ पब्लिक भी ऐसा होता है कि चलना मजा आ गया, हाँ बस वो केवल परफॉर्मेंस चलो आ गया, बट इफ समवन, अब इंटरनेशनल शोज, अभी जो आप बोल रहे हो डीजे बेस बैंड, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, देखो सब अपने अपने नसीब से अपना बोलते हैं ना वो कमा रहे हैं यार, मैं कौन हूँ बोलने वाला, बट आप कोई कॉन्सर्ट में इनको बुलाओ, अब भी जो इंटरनेशनल शोज हम लोग करके आए जहाँ टिकट खरीद के लोग आए $50 $80 $100, वहाँ करके बताओ, वहाँ चीज नहीं चलेगी। सो एवरी शोज बोलते हैं ना उनका कैटेगरी अलग है। कॉर्पोरेट में अरे चलेगा यार, चलना थोड़ा बहुत ड्रिंक्स भी रहता है तो ठीक है, उनको तो केवल एंजॉय करना है, कोई भी करा रहा है। अब मुश्किल क्या हो जाता है, जो एक्चुअली सिंगिंग जो करते हैं, इवन प्लेबैक सिंगर्स, अब वो तो डीजे का वो साउंड नहीं दे सकते। करेक्ट बिल्कुल। डीजे जो प्ले करेगा कोई भी गाना, आप एक लाइव ऑर्केस्ट्रा में बजना है ऐसे गा लो, और आप मेरे इसमें आके गाओ, फर्क है, बहुत फर्क है। तो कहीं अगर डीजे है तो वहां तो किशोर कुमार सर का तो ओरिजिनल वॉइस है, एंड देन इट मिक्स लाइक इतना पंप अप वॉल्यूम, आई मीन पंपिंग ट्रैक, तो जो लाइव गाते हैं ना उनको तो प्रॉब्लम है,
एंड उसमें हम कुछ नहीं, मतलब हम नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे जब आपने शाहरुख वाला शो किया, हाँ है ना? सॉरी, वो मैं मिस हो गया। हाँ, Yes, yes, वो yes. चीज़ें मुझे बहुत, जो हमारे जनता है ना, वो देखिए शाहरुख के बहुत सारे फैंस हैं, ठीक है ना? अरे दे मैं वांट भी टू तो ये देखिए, एक तो वो स्टाइल एक्वायर करना वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से बाहें खोलते हो तो लाइक लोग एकदम आपको शाहरुख की तरह देखना चाहते हैं। अगर उसको थोड़ा भी 19-20 होता है तो वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, नहीं करते। राइट? और देखिए वो एक करिश्मा है, जब शाहरुख खान हाथे खोलता है तो अलग अरे करिश्मेटिक वो स्टाइल है वो। अलग ही। तो वो वाले शो के बारे में थोड़ा आप डिटेल बताइए ना कि वो हुआ कैसे वो पूरा क्या शो? था, मैं तभी वो टूर करके आया। हाँ, तो वहां से आपको तो पता ही होगा बॉम्बे का कार्विंग ड्रीम्स, हाँ, बंटी भाई, हाँ। सैफ अली खान ने बंटी भाई को बोला था, सैफ अली खान मुझे बोला था, हुँ, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। ओके, तो वो बोला तुझे मैं अभी एक शो दे रहा हूँ अच्छा सा। तो मैंने बोला ओके फाइन, एंड ही इज ए नाइस पर्सन, आई एम टेलिंग यू। सैफ अली खान मैंने, नवाब है ना, नवाब ही है वो। आई गिव यू अ गुड शो, यू आर अ गुड आर्टिस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। तो बंटी, दूसरा बंटी है, बंटी बहल, गोल्डी अच्छा। गोल्डी बहल का ब्रदर। ओके, ओके। उन्होंने मुझे कर्विंग ड्रीम्स का ऑफिस में भेजा, जहाँ कैटरीना इन लोग सब उसी में थे। उसी कंपनी में थी। तो मुझे बुलाया गया, बोलते तू कौन रे, मतलब ही हुँ। सिंधी बहुत अच्छा बात कर, इतना सब स्टार्स लोग तेरा नाम ले रहे हैं, क्या चक्कर है? तो मैंने बोला सर पता नहीं मुझे, तब तक मैं थोड़ा बात करना सीख गया था। मैं बोला सर पता नहीं। तो फोन जाएगा एक अच्छा सा काम, तब मोबाइल आ गया था, 2015 की बात है, 15 या 16। तो सडनली मुझे कॉल आता है, पहले मराठी में बात करता है मेरे से, ओके। तुम्ही अभिजित रॉय हो, मी अभिजित रॉय, ऑफिसमध्ये या। तो दादर में मुझे ऑफिस में बुलाया, दादर ओके। शिवाजी पार्क, ओके। जहाँ उसको बोलते हैं ना, जो लाइव शो होता है उसका जो परमिशन जहाँ से मिलता है, अच्छा, ओके, भाईदास हॉल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके। मैं तो सुन के फिर से थोड़ा मेरे को पसीना आने लग गया। मैं बोला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बोले हो इकड़े इकड़े। तो मैं जाके बैठा। थोड़ा महाराष्ट्रियन लोग जो बात करते हैं रफ होता है ना उनका उनका, बट दे आर वेरी स्वीट। आपको समझना पड़ेगा वो क्या बोल रहे हैं, बहुत अपनापन है उनमें। तो अलग स्टाइल है हाँ, एक्चुअली। वो स्टाइल तू करके बात करेंगे। हाँ, करेक्ट। ऐक ना, अपना तो बहुत ज़्यादा है। आता तू काय करणार, मतलब दूसरी जगह पे सर आप क्या करोगे, हाँ, है ना, करेक्ट। इसमें क्या करो, तू काय करणार था सांग मला, मतलब तू क्या करेगा बोल। तो बहुत अपनापन होता है वो चीज़। ओके। ये जो हम मुंबई वाले हैं ना, हाँ तो यस आई मुंबई वाले हैं, मेरा आधार कार्ड उधर की है, तो ऐसा मत समझ रहे कि मैं इधर का हूँ। तो मैंने बोला हाँ अच्छा, शाहरुखचा काय कुछ, शाहरुखचा काय मतलब, बोले हम लोग शाहरुख को मतलब वो तो बोल रहे हैं एकदम जैसे नॉर्मल बात कर हाँ, रहे हैं। करेक्ट। और मैं भाई पानी पिला पहले, ऐसा था। शाहरुख खान येनार, तो शाहरुख खान आएंगे, तो 3 मिनट उसके पास टाइम है। ओके। टाइम मान के देते हैं ना, तो 3 मिनट वो बैठेंगे। तो हम चाहते हैं 3 मिनट में कुछ ऐसा करे जो उनको अच्छा लगे, ऐसा कुछ। मतलब वो भी मैं कंटिन्यू। मतलब आप जो करोगे वो रेड चिलीज में जाएगा। ओके। ये भी बात है, आप ऐसा बोल दो कि मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं। आप हम्म। क्या करने वाले हो उसका एक छोटा सा कुछ तो भेजना पड़ेगा। वो अगर सैंक्शन किया कि ठीक है जब शाहरुख सर आएंगे तब आपको ये वाला परफॉर्मेंस होगा, ये वाला ओके एक्ट होगा। हाँ, ओके। ओके ओके ठीक है। वो टाइम पे आया था मूवी हैप्पी न्यू ईयर। ओके। तब तक ऑलरेडी शाहरुख खान वाला जो भूत है ना, भूत उस चढ़ गया था। हाँ उतर गया था। आई यूज्ड टू वेयर ऑल दिस। पहले सलमान भाई के इसमें थे तो वो सब बॉडी बनाओ, टी शर्ट वैसा एंड स्टाइल ऑल। लेना और वो सब बट था। देन स्लोली जब क्लासी शोज मिलने लगे ना, तो मैं थोड़ा देखने लग गया। मैं बोला यार इतना अच्छा तो बन नहीं सकता हूँ मैं, बट लेट्स ट्राई। तो ब्लेजर पहनना, ब्लेजर पहन के स्टेज पे जाना एंड ऑल, मुंह छोटा करके बात करना, ये सब मतलब सीखना पड़ा उधर सब। तो मैं बोला चलो दिस इज द टाइम। तो मुझे बोला हाउ मच मनी। तो मैं बोला साहिब कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे जो डांसर्स हैं खाली आप उनका दे दो, जो भी होता है मैं आपको बता दूंगा, दैट्स इट। बट शाहरुख खान आएंगे ना, बोले बोल दिया ना जा। तो मुझे याद है 3 रात तो मैं सोया ही नहीं। सी इट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड टेंशन वाली बात है कि लता जी बैठे हैं, आप लता जी के गाने गा रहे हो। हाँ, ट्रू 100%। किशोर कुमार बैठे हैं, अब उनके आप गाने किशोर कुमार के गाने गा रहे हो। ये अपने में बहुत नर्वसनेस फीलिंग भी है ये।
अब मैं 3 दिन मेरा लग गया डाइजेस्ट करने में कि भाई शाहरुख खान बैठा हुआ है एंड यू आर डूइंग दिस, एंड योर हिम्मत कैसे हो हिम्मत कैसे हुआ, राइट? करेक्ट। तो ऐसा भी ना लगे कि क्लाउन, आई मीन हाँ, जो correct. डुप्लीकेट्स होता है, क्या वो डुप्लीकेट जो होता है उनका वो स्टैंडर्ड नहीं होता नहीं है, होता है। वो इज्जत नहीं लोग वो मिलती है। मतलब मराठी में बोलते हैं भांडी समझते हैं। हम्म। भांडे मीन्स आई मीन बंगाली में हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जो जो आई मीन भांड इन द सेंस कॉपी करके जो सब करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, करते मैं तो वो नहीं करता हूँ। तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये निकालो इनका वो कॉस्ट्यूम किसने बनाया, ओके। इंडिया वाले सॉन्ग मैंने वही भेजा था, बट वो ब्लैक ब्लेजर पे मैं वो गाना किया था, डांसेस करता था। एंड वो टाइम पे मेरे साथ ऑलरेडी शामक डावर एंड आई थिंक गणेश मास्टर जी हैं, उनके डांसर्स मेरे साथ काम काम कर रहे करते थे। थे वो टाइम पे। सो आई Okay. ऑलवेज ब्लेस्ड ओके। गणेश हेगड़े, मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड। हेगड़े मतलब मास्टर जी नहीं। हाँ, मैं समझ गया। आई नो अभी बोथ ऑफ देम। जो मेरा नया शो है जो ब्रॉडवे ब्रॉडवे बॉलीवुड शो जिसमें 25 लोग हैं हम लोग, वो विनोद सुमित कर रहे हैं, आप हाँ, उनको भी जानता हूँ जानते मैं, हो। right, तो correct. ऑल टॉल गर्ल्स, गुड लुकिंग गर्ल्स, यू नो द गुड प्रोफाइल, गुड प्रेजेंटेबल, गुड परफॉर्मेंस। बॉलीवुड हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम्म। वो 3 रात में मैंने डिसाइड किया भाई सबसे पहले कपड़ा किसने बना उनके, फिर ढूंढ ढूंढ के इसको उसको फोन करके जावेद भाई करके हमारा सात बंगलों में डिजाइनर है। मैं चला गया उनके पास। तो मुझे बोलता तुझे मेरा नंबर किसने दिया? मैंने बोला सर वो छोड़ो, कितना भी आप पैसा ले लो, मुझे वो ड्रेस चाहिए जो Okay. इंडिया वाले सॉन्ग में शाहरुख खान ने पहना था। तो बोलते वो तो सिनेजुक के पास है, वो तेरे को देगा नहीं, यू हैव टू मेक। तो मैंने बोला ठीक है आप बना दो। तो अब सी आपको देख के पता चल जाता है आप कितना पैसा, आई मीन कितना बैंक में वो अलग बात है, बट हाँ। कितना खर्चा कर सकते हो आप। 200%। अब एज ए नॉर्मल सिंगर आई मीन ठीक है स्टेज में गाता हूँ, तो बोले थे 35,000 जाएगा उसके लिए। ओके। बोला अरे बाप रे, खाली जैकेट है वो दैट ब्लू वाला जो ऐसा नहीं अभिषेक ने I know, I पहना, know. शाहरुख ने पहना है वो, प्लस मुझे दीपिका वाली भी चाहिए थी क्योंकि जो फीमेल पार्ट She है। should also look resembling. हाँ, तो समहाउ कुछ 30,000 में मैंने उनको पटा के ओके। दैट कॉस्ट्यूम, और फिर हम बनाया। लोग रिहर्सल। एंड लकीली छम्मक छल्लो में जो डांसर्स लोग थे हाँ। मूवीज में, हाँ, एंड इवन इन दिस सॉन्ग इंडिया वाले सॉन्ग, इंडिया वाले में। तो ये लोग सब फिल्म वाले ही थे, वही लोग मेरे साथ करते थे। हाँ, क्योंकि भाई वही टीम करती है। आई यूज्ड टू फेस आल्सो प्रॉब्लम्स लाइक मुझे लोग बोलते थे यार तेरे डांसर्स का इतना पैसा, क्योंकि यू नो ऑफ कोर्स कॉस्टिंग बहुत हो जाता था, बट आई ऑलवेज नो मुझे ये लोग वो क्वालिटी है एक्चुअली, वो परफॉर्मेंस हाई प्रोफाइल क्वालिटी चाहिए, भले मेरे घर में 2 पैसा कम जाए, मैंने कभी पैसे के पीछे नहीं गया। एंटरटेनमेंट में वो हमेशा दिखना चाहिए वो कि भाई दिखना पैसा चाहिए, क्या है। वाओ मैन, Grandiousness लार्जर दिखना देन लाइफ। सो आई मेड दैट ट्रैक ओके। इंडिया वाले मुझे अभी याद है, मतलब लोग बोलते हैं, सॉरी मैं नहीं बोलता हूँ, कि गा तो लेता हूँ ठीक ठाक, चलो ठीक है, डांस भी खराब नहीं करता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। एज बिकॉज मैं इन लोगों के साथ रहा ना, सारे कोरियोग्राफर्स के साथ तो mostly। यू लर्निंग ऑल दो स्टफ हाँ, एक्चुअली। मैं पप्पू मालू हो गया, विनोद सुमित तो आज भी सिखाता है मुझे। तो एक स्टाइलिंग आ गया था उनसे। पहली बार मैंने थोड़ा बेताला डांस किया इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब मैं ओवर जोश में, कहते हैं हमको वो जगह पे थोड़ा सा है, वीडियो में समझ में नहीं आएगा, बट मुझे समझ में आया कि वीडियो देख के, थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड, ओवर चला गया। ओके। वो हो ही जाता है। बट ही वाज सिटिंग देयर, उसने देखा, उनका क्या एक्सप्रेशंस थे वो वीडियो में आपके देखा पास है, अब दिखा देना कभी भी इनको। एंड समहाउ बहुत फेमस हो गया, दूसरे दिन पेपर में आ गया कि एक सिंगर आया जो इंडिया वाले सॉन्ग को एकदम मूवी के जैसा प्रेजेंट किया, एंड शाहरुख खान वाज Sitting there. भाई द सोल जू अपना। ओके। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। इट हैपेंड। तो उनसे मुलाकात हुई, मतलब कुछ सीखा आपने उनसे कि हाउ हाँ, बाद में तो मिले बहुत बार, बट दैट मोमेंट वाज वेरी स्पेशल। फिर उसके बाद हम जाते थे ब्राइट के इस पे फंक्शन में। ब्राइट अपना जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, जोगेश भाई, उन्होंने हर फंक्शन में मुझे बुलाते थे, तो वहां पर भी 1-2 बार मिले। शेरा भाई, मतलब सलमान भाई के जो, ओके, तो सबके साथ मुलाकात तो हुआ बट है। तब तक मेरा जो दुनिया है अलग बन गया था। लोगों को जब भी, आज भी क्लाइंट बोलेंगे आपको थोड़ा हटके कुछ बताना,
तो जब बोलेंगे हटके कुछ बताना ना, आई थिंक आई एम द ओनली वन ऑप्शन इन दिस शो बिजनेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेबैक सिंगर्स एंड ऑल, बट आई थिंक शो बिजनेस में हमारा जो काम है वही एक ऑप्शन है जो आपको डिफरेंट दिखता है. डिफरेंट दिखेगा, लार्जर देन लाइफ, फिल्म फेयर अवार्ड जैसा प्रेजेंटेशन एंड ऑल. यस. तो ये ब्रॉडवेज वाला फिर आइडिया कैसा है, क्योंकि आपने संगीत में भी जो है ब्रॉडवेज बेसिकली इंडिया में थोड़ा कम फेमस है, लेकिन फॉरेन्स में आप देखोगे कि ब्रॉडवे इवेंट बहुत होते हैं, है ना, जहाँ पे लार्जर देन लाइफ चीज को दिखाया जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट को अपने वेडिंग्स में कैसे इंट्रोड्यूस किया, क्या सोचा कि भाई मैं ब्रॉडवेज वाले कॉन्सेप्ट को जो है वेडिंग्स में डालूंगा और उसको एक बड़ा सा चीज दिखाऊंगा, उसका आइडिया कैसे आया? उसका आइडिया कैसा, मैं मोस्टली गुजरात में बहुत शो करता हूँ. ओके. तो गुजरात में क्या होता है, इतने बड़े बड़े स्टेज बनाते हैं लोग, आपको पता ही होगा. 100 फीट 100 फीट एकदम. तो वहाँ 8-10 लोगों को लेके जाता था मैं मजा नहीं आ रहा. यू नो मी, मुझे कभी भी थोड़ा और 2 पैसा कम मिलेगा चलेगा, बट शो बड़ा दिखना लेट मी डू लाइक दिस. ऐसा करते करते लीड डांसर को इंट्रोड्यूस किया मैंने कि कुछ गाने जो डांस करते हैं हम लोग, चमक चलो कर लिए, अभी मरजानी कर लिया, झूमे जो पठान, जो भी गाने, कुछ गाने फेमस गाने आ रहे हैं पुराने, जितेंद्र श्रीदेवी के कुछ गाने जो हमारा वो उस पार्ट में मैं बाद में आ रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े स्टेज पे, जब ऐसा मन में थॉट आया कि अगर इतना खर्चा कर रहा है क्लाइंट, आई मीन ह्यूज, क्यों ना एक क्लोज कोई क्लाइंट हो, उनको बोलो सर मुझे नया कुछ करना है. तो फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आया, एक उनका बेटा जो है ना, वो शादी मैंने उनके शादी में मैं 18 या 19 में किया था. अच्छा. ओके. राजकोट में. ओके. एंड दे आर वेरी बिग, दे आर लाइक परीन फर्नीचर, मतलब गुजरात के सबसे बड़े जो फर्नीचर कंपनी है वो उनका है. ओके. तो अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे. ही कॉल्ड मी अप, बेटा अभी तेरी बहन की शादी है, क्या करेगा? मैंने बोला मैं जो काम किया वो नहीं करूंगा मैं. okay. तो बोले अरे सबको तू चाहिए. मैंने बोला हाँ मैं करूंगा, बट आई हैव अ प्लान. तो बोलते क्या, ज्यादा खर्चा मत करा, मालूम है ना पहले सब बोले, क्लाइंट बोलते ए भाई ज्यादा खर्चा नहीं. अच्छा. मैं बोला, बोलते फिर मैंने उनको समझाया ऐसा. बोले तू एक काम कर, सुबह कल टिकट भेज रहा हूँ, राजकोट आ जा. मैं तब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को बता, मेरे बेटे को बता, परिन को बता. तो मैं बोला ठीक है. तो परिन दोस्ती हो गया था क्योंकि उसकी शादी में मैं ही गया था. तो सब आए बैठे फैमिली वाले. तो मैंने उनको समझाया कि मैं देखो इतना खर्चा कर रहे हो, अब इतना बड़ा सब कुछ है, तो मेरा एक इच्छा है ऐसा कि मैं 25-30 लोगों को लेके आऊँ. तो अभी भी मुझे पता है वो उमेश भाई अंकल ऐसा 25 लोग. बोले सुनो, उस शो हमारा जो है ना, वो आप मुझे बोलोगे वीडियो दे, नहीं है मेरे पास, मैं आपसे शुरू करने वाला. ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली. ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बॉलीवुड रिप्रेजेंट कर रहे हैं 80s to 2024. ओके. दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. बाकी गाने तो जो मैं गाता हूँ वही रहेगा, बट द प्रेजेंटेशन, आई मीन व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग 80s, फॉर एग्जांपल हम लोग सारा जमाना कर रहे हैं, तो अमिताभ वाले वो कॉस्ट्यूम में आ गया. लड़की है कोई जो वाइट, सॉरी रेड कलर का, जो वाइट रेड का जो साड़ी हाफ पहन के ऐसा वो उसी रेट्रो स्टाइल में बंगले के पीछे कर रहे हैं. ओके. सो वो कॉन्सेप्ट मैंने उनको समझाओ समझा. तो बोलता 90s में फिर क्या करेगा. मैं बोला छोड़ो ना मेरे पे. हाँ. क्योंकि वी आर वेरी फेमस इन 80s एंड 90s ना. नया तो इजी है. 80s 90s को जो हम अब आजकल जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज़ कोई नहीं करता. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉस्ट्यूम अटायर, वो कैरी करना, एंड म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक. आप चुरा के दिल मेरा ईडीएम म्यूजिक में गा रहे हो, आप बताओ. गाने बोलो, दादा को भी गाने बोलो, दादा बोलेगा भाई नहीं गाना है. बट आई मीन जो जिसमें कंफर्टेबल होता है. तो जो भी है, तो हमारा 80s 90s का फिर मैंने उनको समझाया कि इट विल बी अ जर्नी फ्रॉम 80s to 2024. ओके. हाँ किया उसने. अब मेरे को बोलता है पैसा कितना लेगा. तो अभी भी मुझे याद है, मैं बोला अंकल टिकट का नाम दे दूंगा मैं, टिकट भेज दो, पैसा आपको जो लगे अब देना, आप मैं करके दे रहा हूँ. ओके. मुझे एक पैसा एडवांस नहीं चाहिए. मैं 25 लोगों को लेके आऊंगा, शो करूंगा, फिर हम बात करेंगे. ओके. So that's how it started and the show went awesome. वो तो खैर सब वीडियो में है. एंड फिर वो जो शो किया हम लोगों ने, उससे क्या वीडियो दूसरे क्लाइंट्स को दिखाए हम कि सर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है. एंड सी
सब जगह पे लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज सी ट्रैवलिंग बहुत हो जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है। 25 लोगों का आई मीन एंड ऑल गर्ल्स, प्रोफेशनल गर्ल्स, 16 girls, 8 boys, and all from this I mean Bollywood industry. So they don't travel by train. हाँ, they will travel by flight, they will stay in a अभी flight property. 30-25 लोगों का फ्लाइट्स का आई मीन इट्स, फिर वो तो प्रॉपर्टीज में रोकना, वो सारी चीजें होती मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मैं ब्रॉडवे कर रहा हूँ, बट हाँ कर लिया बहुत, आई मीन आगे भी है। हाँ, तो बस चल रहा है। ओके, तो ये जैसे अभी 20 सालों के अंदर में ये हैव ऑलरेडी कवर 60 कंट्रीज, है ना, और अभी भी कई कंट्रीज हैं जो अभी लाइंड अप हैं, काफी शोज हैं वो सब आपके, रिपीट है एक्चुअली, सब रिपीट ही है। मतलब एक कंट्री बुलाती है तो दोबारा बुलाना ही बुलाना ही पड़ेगा उनको, पड़ेगा ही। तो पासपोर्ट कितने भर गए? जब व्हेन आई स्टार्टेड तभी पासपोर्ट खत्म होने के बाद बुकलेट लगता है, तो मुझे अभी भी याद है पहले में 4 लगा था, दूसरे में 3, एंड देन द जंबो बुक केम, आई मीन 60 पेजेस और समथिंग। तो सब मिला के अगर आप बुकलेट को भी पकड़ोगे तो 12-14 तो हो ही गया, बट अगर पासपोर्ट बोलोगे तो 5-6, आई मीन एक के बाद दूसरा, ऑफ कोर्स फिफ्थ वन इज आई मीन गोइंग। तो वो चीजें हैं। तो आपने ओवरऑल पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से सीखा क्या? मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम एक आम जनता भी सीख सकती है? अगर कोई जूनियर है यहाँ पे, मैं हाँ। उनको देखिए, जो बड़े हैं उनको तो मेरे में उतना हिम्मत तो है नहीं मैं उनको कुछ सिखाऊं, बट यू हैव टू बी ए लर्नर। अगर आपको कुछ करना है ना कहीं भी, इवन इन स्पोर्ट्स या कहीं भी, आपको अगर कुछ बहुत बड़ा करना, एक होता है बड़ा करना और एक होता है बहुत बड़ा करना, एक बहुत बड़ा करना, ठीक है। तो आपको अगर बहुत बड़ा कुछ करना है ना, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू बी लाइक दिस, वेरी हम्बल। सीखो जाके हर जगह पे, हर कुछ। मैं डीजे बेस बैंड से भी सीखता हूँ, भाई तुम लोग कैसे करते हो यार, मेरे से तो नहीं हो, आई मीन, और ऊपर से वो ढोल, आई मीन मुझे भी कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं, आपको भी बोला होगा अभिजीत के साथ 2 ढोल डाल देते हैं। हाँ, ट्रू। अब मुश्किल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, जिंदगी में कभी कोई मैनुअली म्यूजिशियन, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, वो मैच नहीं कर सकता, मैच नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं। अभी वो ढोल बजाएगा उधर इतना लाउड, अब हमारा तो वॉइस रिकॉर्डेड नहीं, वी आर सिंगिंग तो आपको डिस्टर्ब होता है, कितना भी आप मॉनिटर कर दो, कुछ भी कर, हाँ। और ये सब तो नहीं लगाता हूँ मैं कि कोई परफॉर्मेंस खराब होता है, नहीं, वो सब जरूरत ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम है। तो उनसे भी सीखता हूँ मैं, सर कर रहे हैं भाई इन लोग, ऐसा नहीं कि उन लोग नहीं कर रहे, खाली हम ही लोग कर रहे हैं बिकॉज वी आर गुड, नो, वो भी कर रहे हैं ना अपने नसीब से, वो भी कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी ऑलवेज अ गुड लर्नर। मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे मान लीजिए भाई आप तो ऑलरेडी इतने शोज कर चुके हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारे नए जो सिंगर्स हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो एक तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, तो रोजमर्रा में रियाज करना कितना इंपॉर्टेंट है, या प्रैक्टिस करना या कुछ नया करना? इस बारे में अगर मैं मेरा जो गुरुजी थे, मेरा महबूब खान साहब, वो एक चीज मुझे बहुत प्रैक्टिकल चीज है सर, सी रियाज तो मस्ट, वो 15 मिनट करो या 12 घंटा करो, इट डिपेंड्स ऑन, आई मीन कौन कर रहा है। अब सर ने मुझे एक चीज सिखाया था, आप अगर बोलोगे भाई ये शॉर्टकट है, मैं बोलूंगा ओके फाइन। सर बोलते थे अभिजीत ये 2020 है, 2020 में सर एक्सपायर हो गए, ओके। सीखने वाले सीखते रहते हैं, सुन लेना है, सब लोगों को बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने नहीं बोला, ये गुरुजी ने बोला, सीखने वाले सीखते रहते हैं, करने वाले करके निकल जाते हैं। नाउ इट इज योर चॉइस, आपको क्या करना है देखो, बट हाँ रियाज मस्ट एकदम, क्योंकि जितना आप रियाज करोगे उतनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो अपने आप से और चीजों को बेहतर बना रहे हो। लोगों को दिखाने का नहीं, कहीं भी गले में जो कलाकारी है वो दिखा रहे हो आप, नहीं होता उसमें कुछ भी। योर वॉइस शुड साउंड डिफरेंट। आप मुझे बोलोगे तुमने क्या कर लिया, मैंने टाइम ही नहीं दे पाया इंडस्ट्री में, मैंने गाया गाने बहुत तो नहीं, 5-6 गाने गाए, पर मेरे पास लास्ट 10-12 ईयर्स मुझे टाइम ही नहीं मिला जाके म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाके बैठा रहूं एंड ऑल, उनके पास बैठना पड़ता है। कभी ना कभी कोई अगर मेरा वॉइस सुन के उनको लगे कि नहीं इनको गवाओ, क्योंकि आजकल क्या सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, क्या पता आपके ये देखते मुझे और कोई बुला ली, वो सर्च कर लिया भाई कौन है देखूं,
हाँ बिल्कुल, चीजें ऐसी तो फैलती अगर हैं बुला लिया हो भी सकता है, बट आई एम नॉट इनटू, आई मीन टू मच इनटू कि भाई मेरा into गाना है। playback singing and all, because आप ऑलरेडी लाइव सिंगिंग में इतना एंजॉय कर रहे नहीं, हो आई और एम वो एक्सपर्टीज है। रिप्रेजेंटिंग बॉलीवुड, आई एम वेरी Exactly, हैप्पी, you're very आई एम happy. वेरी हैप्पी। And after the show, the autograph and all that, this is the first time we are watching this. कैसे करते हो ये, जो भी है, whatever I'm enjoying my, I mean whatever I'm doing, I mean we are doing of course my thing. See, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सक्सेस का मीनिंग जो है ना, हर आदमी के लिए अलग होना चाहिए। कई बार लोग इसमें गुमराह हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब यही कि अगर आप सिंगर हो तो आपको अरिजीत सिंह जैसा ही बनना है, या सोनू निगम जैसा ही बनना है, या विनोद राठौर जैसा ही बनना है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम है कि देखिए अरिजीत सिंह एक है, सोनू निगम भी एक है ना, किशोरदा भी एक है, मतलब हर आदमी की इंडिविजुअलिटी जो है वो अलग ही है। तो यू शुड बी एंजॉयिंग योर ओन Own इंडिविजुअलिटी individual. एंड आपका सक्सेस, जैसा आपके लिए सक्सेस ये है कि भाई यू एंजॉय दैट लाइवलीहुड, कि लोग प्यार कर रहे हैं, है ना, आप कुछ नया कर रहे हो। जैसे आपने एक छोटे बैंड से शुरू किया, फिर आप उसमें ट्रैक में आ गए, आपने अपने आप को अपग्रेड किया, फिर ट्रैक में आने के बाद में आपने डांसर्स इनपुट किए, फिर डांसर के बाद में आपने ब्रॉडवे में उसको कन्वर्ट किया। म्यूजिक को भी EDM में लेके गए, हाँ, तो कि लोग ना music- बोले कि भाई डीजे का साउंड बेटर है तेरे से। हाँ करेक्ट, तो So- आपने हर बार अपग्रेड किया, आप उसी में अपने आप सक्सेस ढूंढते हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि सक्सेस, आपके लिए सक्सेस क्या है। कमेंट डाउन बिलो और बताइए कि आप सक्सेस को क्या मानते हो, क्या समझते हो कि सक्सेस एग्जैक्टली आपके लिए क्या है। सो बहुत कुछ सीखा अभिजीत हमने आपसे आज के एपिसोड में। एक दो चीज शाहरुख भाई से भी कभी भी आप लोग देखना, सॉरी मैं हाँ। एक धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, हम्म, उनका एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है। एंड शाहरुख भाई देखना, बोलना कभी कभी भी इंटरव्यू में आके बोलते रहते हैं, काहे का आराम करना है भाई, बोलता है ना, हाँ करेक्ट, 3-4 घंटा सो जाओ बहुत हो गया। बट आप अगर जाओ किसी इस पे, नहीं 7 आवर्स, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं। सही बोलता है। आपको चैन से नींद कैसे आता है? इफ यू आर थिंकिंग आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू, अभी जो कर रहा हूँ उससे थोड़ा अच्छा करो, कंपटीशन में हमको आई हैव टू सर्वाइव, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, राइट। एक हो, और कुछ हम आर्टिस्ट लोग हैं, मैं भी था पहले वैसा, कि रिजल्ट बहुत, अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वहाँ महेंद्र सिंह धोनी एक बात कहते हैं, मैंने सुना उनको कहते हुए कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। आप रिजल्ट के पीछे भागोगे, आपका प्रोसेस खराब हो जाएगा। आप प्रोसेस ठीक से करो एंड सिस्टमेटिकली चलो, डिसिप्लिन लाइफ लीड करो, आप फिजिकली फिट रहो, बीमार मत पड़ो, आप नशा मत करो। जो एक कॉन्सेप्ट है, आज भी मेरे घर में जो रिलेटिव्स हैं उनको लगता है कि बहुत नशा वशा करता है, इतना एनर्जी कहाँ से आता है। बट मैं बोल रहा हूँ आपको इस पे कैमरे के सामने कि नशा जो करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, वो आपको एनर्जी नहीं देगा, एनर्जी कभी नहीं दे सकता अल्कोहल। एक कॉन्सेप्ट है। आज भी कोई भी शो में जाता हूँ बाहर, अरे दादा थोड़ा सा नहीं, लास्ट टाइम वो आया था, उनके चाहिए था फलाने प्लेबैक सिंगर है, तो उनको तो इतना चाहिए, नाम नहीं बोलूँगा, बाप रे, हाँ बहुत बड़े हैं हम लोग। मैं बोला सर ये तो मला कळलं ना, मतलब मराठी में क्या ये गणित क्या, आई मीन इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आता। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। तो इम्पोर्टेंट वही, जैसे अक्षय कुमार से भी हम सीखते हैं कि यार देखिए, अक्षय भाई इससे क्या है मुझे, हाईली डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड लाइक ही इज ग्रोइंग एवरी सिंगल डे, राइट। और अब लोग उनको बहुत फॉलो करने लगे हैं, उसी लाइफस्टाइल में लोग जाने लगे हैं। मैं तो बोलता हूँ ना, आपको भी तो शायद किसी ने बोला था कि बॉम्बे में 2 लोग जल्दी सोता है भाई, और गर्व के साथ बोल रहा हूँ मैं, उसमें अगर स्वैग कम हो जाए आई डोंट केयर। इट इज लाइक सबसे पहले सो जाता है 10:30 बजे अक्षय कुमार, और उसके बाद एक इंसान सोता है 11:30 बजे, अभिजीत रॉय। मुझे 11:30 के बाद इवन यूएसए में भी जो प्रोमोटर्स हैं, दे आर ऑल माय क्लोज फ्रेंड्स, बहुत गाली देता है मुझे, क्योंकि उनका तभी सुबह होता है, राइट, दे डोंट टॉक एट दैट टाइम। मैं काम की बातें रात को नहीं कर सकता, आई हैव टू स्लीप। तो मेरी मम्मी कभी कभी बोलता है कि भाई तो शो में जाके क्यों, मैं बोला पैसा मिलता है, वो काम है एग्जैक्टली, मतलब ऐसे वर्क, मस्ती में वो बोलता है भाई पैसा मिलता है, काम करता हूँ उधर, दैट इज माय जॉब, बट थोड़ा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नहीं ऐसे, जैसे मैंने भी ये चीज़ किया कि पहले नहीं किया करता था कि भाई क्लाइंट का 11 बजे फ़ोन आ गया तो आपने बात कर ली, 12 बजे फ़ोन आ गया तो बात कर ली। फिर आई रियलाइज कि दिस इज नॉट लाइफ, लाइक ये तो आप हो गया कि एवरीबडी इज यू नो, वो आपको चला रहा है, मतलब आपने रिमोट इजी एक्सेस हो करेक्ट, इजी एक्सेस है। तो मैंने 10 PM to 10 AM एक ब्लॉक कर दिया कि उस समय मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा,
किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। अगर कोई फैमिली में फिर एक्चुअली काम की बात है ना तभी होता है, हाँ, दिन में होता हाँ, है, और फिर एंड कई इट्स जस्ट अ लोग सिंगल लाइन। हाँ, और फिर कई लोग होते हैं ना, Okay. जिस बोलते हैं ना कि कोई इमरजेंसी कॉल आया तो हमारा इमरजेंसी कॉल आएगा तो 4-5 बार कॉल करेगा, या वो मेरी वाइफ को कॉल करेगा, और वो कोई ना फैमिली कोई मेंबर ही कुछ करेंगे। हाँ बस कर सिंपल रहे सी हैं। बात है, तो उसके लिए तो एक्सेस है। तो उस समय से जब से मैंने वो बैलेंस करना शुरू किया, देखा मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है, बहुत डिफरेंट लेवल पर। You will enjoy your life then. एंजॉयिंग योर लाइफ। सो मैं आई स्टार्ट रीडिंग बुक, स्पेंडिंग टाइम विद माय किड्स, और उन्हें कुछ सिखाता हूँ, खुद नया कुछ सीख रहा हूँ। तो मैंने रियलाइज किया कि सक्सेस तो यही है। सक्सेस इज नॉट ओनली मेकिंग मनी और लाइक घूमो फिराई हियर एंड देयर। Machine That is life. right. Success is enjoying every moment and giving time and value to every single category or the segment of our Of life. life. कि भाई बच्चों को प्रॉपर समय दिया, खुद को प्रॉपर समय दिया, वाइफ को दिया, काम को दिया, सेल्फ को दिया, कि भाई सेल्फ ग्रोथ That अगर is नहीं more कर sorry, what you call me time. करेक्ट। और आजकल लेकिन मी टाइम में भी बहुत भ्रम है अभिजीत, क्या है उसमें? कई लोग पता सोचते नहीं हैं, मुझे, I don't हाँ, know. कई लोग मी टाइम को ना मोबाइल देखना टाइम समझते हैं कि भैया आपने कितना देर मोबाइल देख लिया, दैट इज मी टाइम, आपको डिस्टर्ब मत करो, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो मी टाइम इज बेसिकली लर्निंग सेल्फ, हाउ यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ, हाउ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सक्सेस इज द स्पिरिचुअलिज्म इज द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो लोग स्पिरिचुअली जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब अब तो लेकिन बहुत अवेयरनेस फैल रही है, अब बहुत नहीं सारे अभी चैनल्स तो आ गए अभी हैं, तो अभी तो अब पीपल आर गेटिंग रियली अवेयर। बहुत मजा आया अभिजीत आपसे बात करके, मुझे भी बहुत कुछ सीखने बहुत मिला। दिनों के बाद इतनी मैं थोड़ा ज्यादा बात करता हूँ। नहीं लेकिन देखिए क्या होता है ना कि ऐसे तो बात करते नहीं हो, यू टॉक ओनली ऑन द स्टेज थ्रू योर वॉइस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्री देखिए देखने में बहुत ग्लैमर लगती है, बहुत तामझाम दिखता है, इसके पीछे की शायद मेहनत बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि भाई इसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर, या उसका जिम्मेदारियां हैं एंटरटेन करने के लोगों से। इफ यू आर टेकिंग मनी, राइट, इफ यू आर टेकिंग मनी, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसी तैयारियां करनी चाहिए ताकि वो भी एक अच्छे परफॉर्मर बन सके, जीवन को सक्सेसफुली लीड कर सकें, पैसा तो ऑफकोर्स बना सकें, लेकिन एंड ऑफ द डे दे शुड बी हैप्पी। दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट तो मैं बोलूंगा मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। सी बिकॉज आई एम फ्रॉम द एथलेटिक्स आई मीन फील्ड। हमारे जो कोच थे वो बोलते थे कि ये जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोले ये सब जो है ना, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका वो लग्जरी है। ओके। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, मेरे फेलियर्स मैंने बहुत देखे, बहुत, वो तो खैर अलग ही लेवल के हैं, पर ये सब जो चीज़ें हैं वो कभी मन में आया ही नहीं। बिकॉज इफ यू आर अ फाइटर, इफ यू वांट टू स्टे हियर फॉर अनदर 50 years, कितना कौन स्टे करेगा वो तो भगवान मानता है। बट आप मेंटली और But फिजिकली you have to be mentally very strong first. Secondly, कौन क्या कर रहा है उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। ओके। इफ यू हैव सेल्फ बिलीफ एंड आपको सबसे पहले खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि बॉस मैं जो काम करता हूँ ना, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं बेस्ट हूँ, पर लोग मुझे ऐसा फेंक भी नहीं देंगे। सो दैट बिलीफ जो बोलते हैं ना, वो एक कॉन्फिडेंस मस्ट। एंड एंजॉय करो लाइफ यार। आई मीन इफ यू आर अ सिंगर, भगवान दिया हमको, मतलब जो चीज़ दिए है वो और 10 लोगों को क्यों नहीं दिए, हमें ही क्यों दिए? दैट मीन्स वी आर वेरी स्पेशल, राइट? स्पेशल। सो एंजॉय योर लाइफ एंड बी डिसिप्लिन एंड लगे रहो। कब मौका कहाँ से किस एंगल से आके किस टाइम पे आपको टकराने वाला है वो तो भगवान ही जाने। बट यू हैव टू बी ऑन द प्रोसेस एवरी डे, एवरी सेकेंड, कि ये किया, आज भी हम एक इतना भी बड़ा शो कर लिया, इतना कुछ कर लिया, बट वीडियो रिकॉर्डिंग करके घर पे लाके बैठ के देखते हैं। क्या जरूरत है मुझे? व्हाट नेक्स्ट? क्या जरूरत है मुझे? आई नो हु एम आई ऑन स्टेज, सॉरी, बट वो देखते रहता है कि फिर वो एनालाइज करते हैं, शायद ये जगह ऐसा करने से अच्छा होता, तो नेक्स्ट शो में जाके होता। स्टिल नाउ आई मीन आज भी मैं जो, अगर आप बोलोगे लास्ट शो का वीडियो मिलेगा आपको जो अभी साउथ अफ्रीका का करके है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज on your toes, on your learning toes, on everything. toes. There is no time to rest because competition इतना ज़्यादा है बॉस।
इन मुंबई स्पेशली, बॉम्बे में तो इतने सिंगर्स, नाम नहीं लूंगा मैं, इतने बड़े बड़े सिंगर्स है, उनका फ़ोन आते रहता है, अभी कभी कुछ होगा तो बताना। मतलब अब इतने बड़े लोग हैं, उनको मैं क्या बोलूँ, हाँ ज़रूर मैं आई ट्राई, मतलब इनडायरेक्टली भाई तेरा क्लाइंट को भी बोल, कभी हमारा भी शो रखे, ऐसा ऐसा जो भी है। तो सबका एक ऊपर वाले ने लिख के देते, बट हाँ यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट एंड लगे रहो यार, हो जाएगा कभी ना कभी। सर मैंने इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक अच्छी स्टोरी है कि एक गांव में ना बहुत समय से बारिश नहीं हुई, बहुत समय से बारिश नहीं हुई। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ से बादल गुजर रहा था, तो बादल ने देखा कि नीचे जो किसान है वो खेत जोत रहा है। तो बादल को जो है थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बोला कि उसको पता है कि बहुत समय बारिश हो, तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला खेत जोत रहा हूँ। बोला तुम बेवकूफ़ हो गया। बोला मैं इतने साल से यहाँ से गुजर रहा हूँ लेकिन बरसता नहीं हूँ कभी भी, तो तुम क्यों जोत रहे हो? तो बोला कि पता नहीं, देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वो अपना काम भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं रोज काम कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई आशा नहीं है, मैं इसलिए रोज खेत जोत रहा हूँ ताकि मैं अपना काम भूल ना जाऊँ। तो बादल ने सोचा यार मैं इतना साल से गुजर रहा हूँ, मैं बरसा नहीं कभी, कहीं मैं बरसना ना भूल जाऊँ, तो उस चक्कर में बरस जाता है। तो ये वही वाली बात है कि अगर आप तैयार रहते हो, रोज तैयारी करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो मौका जो है वो ठीक अपने आप मिल जाएगा। जैसे आपको बाला साहब ठाकरे ने बुला लिया एक इवेंट में, अगर आप तैयार नहीं होते, अगर आप ऐसा परफॉर्म नहीं करते है, अगर आपने मराठी नहीं सीखी होती, तो ये चीजें आपकी तरक्की में ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी नहीं होती, राइट। तो आपने क्या किया कि हमेशा आप सीखते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे, तो इसीलिए राइट कनेक्ट जो है ना मिलता चला गया। क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है ना वो समंदर में है, वी आर लिविंग इन ओशन, राइट। अगर हम सोचेंगे कि भाई कभी लहर ना आए तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी लहर आएगी, कभी बड़ी लहर आएगी, कभी सुनामी भी आएगी, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बोट को इतना मजबूत बना देना है कि अगर सुनामी भी आए तो हमारे बोट हिले नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, हम बस यही कर सकते हैं। और तो बाकी कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, बाकी कुछ नॉट इन आवर हैंड। और आपने बड़ी वो धोनी वाली बात भी जो आपने बताई और एसआरके वाली भी बात भी बताई कि भाई एक्सपेक्ट करते हैं ना हम लोग बहुत, अरे ये करो, ये करने से वो होगा, फॉरगेट इट, यू जस्ट डू, बस आप करते रहो। और इस पर भी एक और बात है, वो कहते हैं ना कि भाई आपके मन का हो तो अच्छा, आपके मन का ना हो तो और अच्छा, और अच्छा। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हो, लेकिन यू शुड बी प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, यू शुड बी मेकिंग पॉजिटिव ऑलवेज। क्योंकि आप समझो, देखो कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, अगर आपने कभी क्रिकेट प्रैक्टिस ही नहीं करी है ना, तो अगर आप मैदान में भी खड़े रहोगे तो कोच आपको चूज नहीं करेगा। नहीं। तो एक तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आपको उस जगह जाना है जहां पर कोच की नजरों में आप आ जाओ। जैसे अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको नेटवर्किंग भी वैसी करनी होगी जहाँ पे करण जौहर और इस तरह के डायरेक्टर्स जाते हो, और प्लस आपको अपने आप को ग्रूम भी करना होता है कि उनकी नजर आप पे पड़े, आप पे है क्या। सो इट्स ऑलवेज मेकिंग योरसेल्फ गुड, पर्सनल डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही इसी पॉडकास्ट का हमारा मकसद होता है कि आप अपने स्किल को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने आप को डेवलप अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर कमिंग इन आवर शो, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अभी भी बातें बहुत रह गई हैं आपसे सीखने के लिए, बट एक छोटे एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप फिर आओ नए आइडियाज को जिस प्रकार तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ताकि हमारी ऑडियंस भी बहुत कुछ सीख सके, आपसे जुड़ सके। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, ये तो था हमारा एपिसोड, और हम इसी प्रकार से हर एपिसोड में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, ऑथर, आर्टिस्ट इन्हें लेकर आते हैं ताकि वो अपनी जर्नी के जरिए आप सभी को इंस्पायर कर सकें और आपको नई रास्ते, नए राह दिखा सके ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो दिल से उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी एक नई जानकारी ले सकें, नया कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।